वो जो आपने बात कही ना कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, तो ये बताएगा कि ये जो बढ़ गए इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ। अब बिहार में घट गए तो माने कि विरोधी दल को फायदा होगा, या घट गए तो भी फायदा सत्तारूढ़ दल का, और बढ़ गए तो भी सत्तारूढ़ दल का। मतलब कुल मिला के जो भी परिणाम आए उसमें कटघरे में हम सत्तारूढ़ दल को ही करेंगे। या अब प्रेम कुमार जी मानते हैं कि अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के पास में। देखो महाराष्ट्र में बड़े थे ना तो वो जीते, अब घट गए हैं, अब लालू जी और कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप का मौका है। क्या कहते हो प्रेम जी? यही इसी अंदाज में द्विवेदी जी बीजेपी समझाना चाह रही है। इसी अंदाज में बीजेपी अपोजिशन को समझाना चाह रही है, लो वहां तो हम बढ़ाकर जीत गए, यहाँ घटाकर आप लोग जीत लो। दरअसल कहीं पर वोट स्लो हो जाता है, वोट स्लो कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हम लोग सुनते आए हैं। तो वहां पर वो ट्रिक आजमाया जाता है। कई बार होता है कि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, वोट कैसे बढ़ रहे हैं। तो उससे भी चुनाव प्रभावित होते, वो भी समझ में नहीं आता है। तो लेकिन सबका नतीजा एक रहता है, इस ये कॉमन रहा है। तो इस बार में कोई नतीजा डिफरेंट रहेगा ये हम कैसे मान ले। हाँ, आपका सवाल ट्रिकी जरूर है, उसका जवाब देना थोड़ा ट्रिकी है। तो ये एक बात है। तो कुल मिला अब के मैं हम ये समझू प्रेम कुमार जी की दिक्कत किसी बात में नहीं है, दिक्कत असल इसी बात में कि ये भाजपा जीत कैसे जाती है। वोटर बढ़ते तो भी जीतने की उम्मीद उसी की, वोटर घट गए तो भी उसी की। तो कुल मिला के इस दिक्कत का समाधान खोजने की बात है, ऐसा ही यार कोई विषय नहीं है। देखिए, इस अब पहले और अब में फर्क ये आया है कि राहुल गांधी लगातार कोई ना कोई बम फोड़ रहे हैं। कभी वोटर जोड़ने का किस्सा लेकर आ रहे हैं, कभी वोटर हटाने मिटाने का किस्सा लेकर आ रहे हैं, और अब हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले हैं। तो उसमें जैसे चुनाव आयोग कहता है कि कोई ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीट हो रहा है। वो वोटर वो मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, वो तमाम सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं बिठाई जा रही। जैसे अभी हमने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि बिना नोटिस के किसी का नाम कट ही नहीं सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नाम कटे हैं किसी को नोटिस नहीं आया है। तो चुनाव आयोग दरअसल अब सवाल के घेरे में, और ये सवाल तो बीजेपी को भी उठाना चाहिए, अपोजिशन को भी उठाना चाहिए, क्योंकि मतदाताओं का सवाल है कि भाई बिना हमें नोटिस दिए कैसे हटा सकते कैसे हैं। हटा सकते? तो